आर्यापुरम गांव में नव्या के नाम से एक लड़की थी। वो 6th क्लास पढ़ती थी। वो बहुत बुद्धिशाली लड़की थी। वो सिर्फ स्कूल की किताबों से ना ही बल्कि खुद उसकी पढ़ाई उसको कैसे इस्तेमाल होगा सोच के कई प्रयोगों करती थी। नव्या की माँ घर में ही रहकर परिवार की देखभाल देखती थी। वैसा नव्या के पापा ने लोगों के कपड़ों को आयरन कराते, पैसों कमा के उससे परिवार की जीवन चलाते थे। माँ, मैं स्कूल जाके आती हूँ। पापा, मेरी प्रोजेक्ट की खत्म हुआ था, जरूर मुझे ही फर्स्ट प्राइज मिलने वाली। बहुत खुश हूँ बेटी, जरूर मेरी लाडू की अलावा किसी आएगा प्राइज, किसी को आएगा प्राइज। तुम ध्यान से जाकर आ जाओ बेटे। उसको खुशी आता था। हा 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 हा। क्या हुआ पापा, इतना काशी क्यों हो रहा है? इसी समय में अंदर से नव्या की माँ वाणी आ जाती थी। सुनो जी, क्यों हुआ था? रात में गोती नहीं खाया है क्या? इतना काशी हो रहा है। आज के दिन के लिए इस्त्री करना छोड़ दीजिए। तबीयत से ही कुछ ज्यादा है क्या? क्या हुआ माँ? गोलियों क्यों? क्या हुआ पापा को? तुमको परेशान क्यों ही लाडू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सिर्फ थोड़ा सा आलस है और कुछ नहीं। पहले तुम स्कूल जाओ, देर हो रहा है। ऐसा ही बोलते नव्या को स्कूल भेज दिया था। नव्या की पापा राजू वैसा शाम होते हुए नव्या स्कूल से वापस आती थी। जैसे वो कहती थी वैसा ही उसका प्रोजेक्ट को फर्स्ट प्राइज मिला था। वो प्राइज लेके खुशी खुशी घर को आती थी। घर के पास राजू ने कपड़ों को इस्त्री करना तैयार होता था। उसको देखते ही वाणी, फिर से शुरू हुआ है क्या? आज के लिए बंद कर दीजिएगा, डॉक्टर साहब ने कह दिया ना। उस कोयल धुआं की वजह से आपको काशी और आलस हो रहा है। फिर से आप यही करने तो कैसा ही चलेगा? हमारी लड़की ने बढ़ रही है, वो बहुत बुद्धिशाली है, उसको और खूब पढ़ना चाहता है। मुझे सिर्फ और सिर्फ यही एक आती थी। अगर मैं इसी को छोड़ना तो कैसा ही चलोगे? बोलो। आपकी तबीयत की भी देखना ही चाहिए ना। मैं ध्यान लेता हूँ, नव्या के सामने ये सब मत बताया कर, वो फिर परेशान हो जाएगा। वैसे वो दोनों बात कराना नव्या ने सुनती थी। कैसा भी पापा का मदद करना चाहिए, ऐसा ही सोच के अगले दिन उसकी पापा ने आयरन बॉक्स में कोयल डालना, उसी कोयल की वजह से वो परेशान होना देखती थी। नव्या ने उसकी सोच और नॉलेज से इंटरनेट को इस्तेमाल करके सोलर एनर्जी की वजह में जानकारी करवा देती थी। सोलर एनर्जी को करंट की जरूरत नहीं और सूरज की किरणों की वजह से उसकी बैटरी चार्ज होगा। वैसे ही वायु प्रदूषण भी नहीं होगा। इसकी मदद से सोलर आयरन की आविष्कार करने की सोचा नव्या को आई थी। यही सोचा से वो इसके बारे में सब जानकारी पता करके टीचर की मदद से कुछ महीने तकलीफ उठा के सोलर आयरन को बना दिया था। रात में ही वो काम करने के लिए एक छोटी सी बैटरी भी उसको नव्या ने लगा दिया था। वैसे कोयल और करंट दोनों की इस्तेमाल करने का अलावा और किसी खर्चों की अलावा और अच्छा काम करने की जैसा वो सोलर आयरन बार की आविष्कार किया था, वो देख के नव्या की माँ पापा ने हैरान हो जाता था। कुछ अलग दिख रहा है, ये तुमने ही बनाया है क्या? हाँ पापा, मैं ही बनाया थी, सिर्फ आपके लिए। मैं एक दिन आपका बात सुना था, आपको वो कोयल आयरन बॉक्स से कितना परेशान हो रहा है, वो खुद मैंने देखा था। उससे आपकी तबीयत भी खराब हो रही है, इसलिए आपकी मदद करना चाहती हूँ। तो इसलिए इतना दिन तकलीफ लेके इसकी जानकारी करके इसको बनाया हो। पापा, इससे आप आराम से इस्त्री कर सकता है। आपको अब कोयल की परेशान नहीं होता है। उसकी बात सुन की नव्या की माँ पापा ने बहुत खुश हुआ था।
वैसे ही उसकी बेटी की बुद्धि कुशलता और उसका और नव्या की प्यार देख के बहुत खुश हुआ था। तुमको अच्छी पढ़ाई देने के लिए मैं कितना भी तकलीफ उठ देता हूँ लाडू। तुम और अच्छा ही पढ़ा करना चाहिए और मुझे जैसा परेशान करने वाला लोगों को तुम मदद करना चाहिए। जरूर पापा, आप देखते ही रहिए। उसी बात सुनते ही वाणी ने खुशी से नव्या को पास लेके आशीर्वाद देती थी।